चलिए महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में तो कल मोटा मोटी कुछ बात हम बताए, थोड़ा सा और उसमें टॉपिक छूट गया है, उसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो पीरियड था वो एक बहुत ही अच्छा पीरियड था और महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े संत थे। हमेशा उनके माने जो उन्होंने अपना ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आज भी देखिए चाइना पूरा बौद्धिस्ट है, जापान जाकर देखिए पूरा बौद्धिस्ट है। हमारे यहाँ भी बहुत लोग बुद्ध का आदर करते हैं क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान हर मानवता के दुख को दूर करने का। जैसे कि इतिहासकारों ने उनके बारे में जो लिखा है, सुनिए, उसका मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इतिहासकारों ने उनका वर्णन करते हुए ऊपर इंट्रोडक्शन में लिखा है कि विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी किसी देश में भ्रष्टाचार, अत्याचार और अंधविश्वास आदि उत्पन्न होकर मानवों का जीवन कष्टमय बना देता है तो वहाँ प्रतिवाद के रूप में एक मसीहा का जन्म होता है और उस मसीहा के द्वारा वहाँ के जनता का जीवन सुखमय और समृद्धशाली बन जाता है। ठीक ऐसी ही परिस्थिति भारतवर्ष में भी 563 ईस्वी पूर्व में पैदा हुई थी और उसी विषम परिस्थिति में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और इन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे भारत को एक ज्ञान ही नहीं महाज्ञान दिया, एक बहुत बड़ा इन्होंने सोच दिया, एक बहुत बड़ा समाज सुधारक का काम किया महात्मा बुद्ध जब का जो जन्म है मैं बता ही दिया कि नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद वो निरंजना नदी के तट पर गए, वहाँ ज्ञान नहीं मिला, फिर गया में जी में गए, वहाँ जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने अनवरत धैर्य के साथ तपस्या किया और वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान जो उनका हुआ, उनका ज्ञान यही था कि मध्यम मार्ग का अवलंबन, कहीं भी अति मत करो, नावती बोलतू नावती चूप नावती वर्षा नावती, इसलिए वो अति को सर्वत्र वर्जित करिए और बोले कि हमेशा मध्यम मार्ग का अवलंबन। दूसरा उनका ज्ञान था कि जीवन के 4 आर्य सत्य है। उन्होंने बताया कि जीवन के 4 आर्य सत्य है। संसार में दुख ही दुख है, दुख निरोध, संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण दुख निरोध के उपाय। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो तुम ये अष्टांगिक मार्ग का पालन करो। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मेरा जन्म जन्मांतर अच्छा रहे, तो अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने बताया, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक्य, सम्यक संकल्प, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चिंतन, सम्यक सोच, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। यानी ये सब चीज़ जो होनी चाहिए, मेरा अच्छा होना चाहिए। ये सब तो मैं पिछले के एपिसोड में सब बता ही चुका हूँ इसके बारे में आपको, अष्टांगिक दृष्टि के बारे में। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग के बारे में, उसके बाद उन्होंने जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए 10 नियम और कड़ा नियम बनाए। वो सामान्य लोगों को नियम का पालन नहीं करना था, लेकिन ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसको सबको नियम, इस नियम का सबको पालन करना, चाहे वो बौद्ध भिक्षु हो नहीं हो, कोई भी हो, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। लेकिन जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्धिस्ट थे, बौद्ध भिक्षु का जो काम करते थे उनके लिए 10 बड़े नियम बनाए थे, जैसे कामनी कंचन का त्याग करो, कोमल बिछावन का त्याग करो, सात्विक आहार करो, इस तरह का 10 चीज उन्होंने बताया। उसके बाद महात्मा बुद्ध जो है, तो ये सारी ज्ञान देने के बाद महात्मा बुद्ध 483 ईस्वी पूर्व में आपको यूपी के सारनाथ में अपना निर्माण प्राप्त किया, उनका देहावसान हुआ, उन्होंने निर्माण प्राप्त किया 483 ईस्वी पूर्व में यूपी के साथ। एक बार कहा जाता है कि श्रावस्ती के निकट एक राजा रहते थे और वहाँ पर एक दिन ये महात्मा बुद्ध जा रहे थे तो वो जंगल होकर के उनको गुजरना, तो वहाँ का राजा मना किए कि महात्मा आप इस जंगल में नहीं जाएं। बहुत लोग भी मना किए क्योंकि इस जंगल में एक भयानक डाकू पंगुलीमाल रहता है। तो महात्मा बुद्ध नहीं माने, वो कहे कि नहीं डाकू मेरा क्या बिगाड़ा। तो नहीं, वो किसी को देखता है तो मार के उसका उंगली काट करके पहन लेता है, वो महात्मा से मतलब नहीं। फिर भी महात्मा बुद्ध नहीं माने गए और जब वहाँ जाते हैं तो अंगुलीमाल डाकू एक भयानक 6 फीट का जवान और काला कंठा, पूरा उंगलियों का माला पहने हुए था, निकला जंगल में से, कहता है ठहरो।
महात्मा बुद्ध उसको देखकर डरे नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। अब अंगुलीमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई जो भी हमको देखता है, मैं एक बार कहता हूँ ठहरो, या तो बेहोश होकर गिर जाता है, ना तो गिलगिलाने लगता है, नहीं तो पसीना से थकमक हो जाता है। एक ऐसा आदमी है कि इसके चेहरे पर तुमको न डर है, न इसको थकान है, न कोई प्रभाव पड़ता है। हम कहता है कि तो मैं तो ठहर गया, तू तो ठहरेगा। गया जाकर कहा किया है, तुमको डर नहीं लगता है हमसे? तो बोला कि इसमें डरने की क्या बात है। तो हम तुमको हत्या करके तुम्हारा भी उंगली का माला पहन लें। तो बोले कि पहन लो। तो बोले कि लेकिन खैर ठीक है, तुम पहन लेना, लेकिन ये बताओ कि तुम ठहरोगे कब। तो बोला कि ठहरोगे मतलब, तो हमको तो ठहरा दिया, लेकिन तू कब ठहरेगा। तो आप बात बताइए, कहना क्या चाहते हैं। तो कहना ये चाहते हैं कि तुम जो ये पाप कर रहे हो, लोगों को मार काट कर रहे हो, ये सारा जो खून खराबा तू कर रहे हो अंगुलीमाल, ये बताओ किसके लिए कर रहे हो। तुम्हारे पत्नी है, बाल बच्चा है। तो ठीक है, तुम अपने पत्नी और बाल बच्चा से पूछ के आओ कि तुम जो पाप कर रहे हो, इस पाप में लोग साझेदार हैं, उन लोग भागीदार हैं इस पाप में। तो कहा कि अच्छा बहुत बढ़िया तू बात बतियावता रहो कि हम जाइए अपने मेहरारू बाल बच्चा से पूछे तो तू भाग जा, हमरा के पढ़ावता रहो। तो बोलेंगे नहीं हम क्यों भागेंगे, तुम एक काम करो, इस वृक्ष में हमको रस्सी से बांध दो, और तब जाके पूछ जाओ। कहा कि हाँ ये बात ठीक बा। बस रस्सी उसी था, उसी से पूरा इनको चौर करके बांध दिया महात्मा बुद्ध को। आ गया अपने पत्नी से जाके कहा ये बताओ कि हम सभी लूट मार करके ले आके तारा के गहना गुड़िया रुपया की तनी तेरा पाप में बहुत साझेदार बाबू। तो वो बोली कि नहीं हम क्यों साझेदार रहेंगे तुम्हारे इस पाप में। तुम शादी किए हो, तुम्हारा फर्ज है कमा करके हमको खिलाना। अब तुम चोरी करके खिला रहे हो या मेहनत करके खिला रहे हैं आप, इससे हमको क्या मतलब है, इससे कुछ लेना देना हमको नहीं है। हम कोई आपके पाप में साझेदार नहीं बनेंगे। आप डकैती करके ला रहे हैं कि मार काट के ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। तो फिर अपने बच्चों के पास गया, कहा कि बाबू तुम लोग ही बताओ कि हम जो तुम लोगों को ये सब लूट मार करके ला करके सब दे रहे हैं, तो ये हमारे पाप में तुम लोग भी साझेदार है ना। हम लोग क्या साझेदार हैं, आप तो हम लोगों को जन्म दिए हैं, ये आपका काम है कि आप कहाँ से कमा करके ले आते हैं, क्या करते हैं, इससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं। आप जो है सो कहीं से ले आइए, उससे हम लोग को कुछ मतलब नहीं। उसके बाद वो वहाँ से रोते बिलखते आया और आ करके और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। कहा कि महात्मा आप कौन हो। तो गए पूछे तो कोई नहीं सका रहा था। यही तो मैं तुमसे कह रहा था कि तुम कब ठहरोगे, तुमको कब अपना आँख खुलेगा। तो बोला कि खोल दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध को कहा कि महात्मा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा हम आज तक ये नहीं जाने जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। वही कह रहा है कि सब पाप अकेले तुम्हारे भोगे के हमने के पूरी साझेदार नहीं की सकते। तो अब इसका उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि बस अब क्या उपाय यही है कि तुम राम राम बैठ करके जपो। तो अब इतना ना पाप किया था कि राम राम उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा। मारा लगा जब। अब कितना महात्मा बुद्ध प्रयास करते थे राम राम करने के लिए, उसके मुंह से राम राम निकल नहीं रहा था। मारा चुके खाली मार काट दिया था तो मारा निकल रहा था। तो बोले महात्मा बुद्ध कोई बात नहीं, तुम मारा ही कहो, भगवान का उल्टा नाम भी जाप करो, जब तुम्हारा पाप कटेगा तो ऑटोमेटिक राम राम निकलना शुरू हो जाएगा। तो वही हुआ, कई वर्षों तक मारा जपते उसके बाद में कब उसके मुँह से राम राम निकलना शुरू हुआ। और उसके बाद वही अंगुलीमाल डाकू महर्षि वाल्मीकि जिसने रामायण लिख दिया। तो ये जो है ये जो चीज़ है, ये मैंने कहने का मतलब महात्मा बुद्ध में इतनी बड़ी चमत्कार थी, इतनी बड़ी शक्ति थी और इतना बड़ा जो है सो ये थी। तो वह बहुत बड़ा संत बन गया। वह अंगुलीमाल डाकू राम मारा करते राम राम जपा और बाद में बहुत बड़ा संत बन गया।